ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो उम्र बढ़ने के साथ पूरी तरह से इनविजिबल यानी कि गायब हो जाते हैं। गायब होना उनके लिए वरदान है या अभिशाप, आपको इस कहानी से पता चलेगा। कहानी की शुरुआत में हमें बॉब नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो लकड़ियों को एक्सपोर्ट करने का काम करता है। बॉब का उसकी पत्नी से डिवोर्स हो चुका है। बॉब की एक बेटी भी है जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहती है। बॉब की एक्स वाइफ उसे कॉल करती है और बताती है कि तुम्हारी बेटी कई दिनों से स्कूल नहीं गई, ना ही वो मुझे अपने बारे में कुछ बताती है। शायद वो परेशान है, तुम्हें उससे आकर मिलना चाहिए। पर बॉब कहता है कि मुझे काम है, इस वक्त मैं नहीं आ सकता। वैसे भी हमारी बेटी अब बड़ी हो रही है, उसे अपनी प्रॉब्लम्स से खुद डील करना सीखना होगा। बॉब फोन कट कर देता है, लेकिन वो अपने परिवार के लिए बहुत परेशान है। 8 साल पहले दरअसल अचानक से धीरे धीरे उसका शरीर गायब होना शुरू हो गया और एक यही कारण होता है कि उसने अपनी पत्नी से डिवोर्स ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी या उसकी बेटी को उसके बारे में कुछ भी पता चले। वो अपने परिवार के लिए बहुत परेशान है, इसीलिए वो हमेशा नशा करता है ताकि वो कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानियों को भूल सके। अगले दिन वो काम पर जाता है, लेकिन आज उसका काम पर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा होता। वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है, इसीलिए वो अपने बॉस से कहता है कि मुझे आज की छुट्टी चाहिए। दरअसल बॉब के पास उसके दोस्त की कार होती है जो उसे अपने आदमी से ड्रग्स सप्लाई करवाता है और वो उस कार को लेकर अपनी बेटी से मिलने के लिए निकल जाता है। पर इससे पहले कि वो अपनी बेटी तक पहुंचता, कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें बॉब को काफी चोट आती है। साथ ही कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इसीलिए बॉब सबसे पहले अपने दोस्त ड्रग डीलर जिसकी कार है उसके एक आदमी को कॉल करता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद करने से मना कर देता है। और अब बॉब एक कैफे के वॉशरूम में जाता है जहां पर वो अपने घावों को साफ करता है। यहाँ पर हम बॉब के शरीर को देखते हैं जो धीरे धीरे अब गायब हो रहा है। उसके शरीर का एक हिस्सा गायब हो चुका है। बॉब किसी तरह से अपने घावों को साफ करके बाहर कैफे में आता है और तभी वहां पर वो ड्रग डीलर आ जाता है जिसकी वो कार थी। वो बॉब से कहता है कि तुमने मेरी कार को पूरी तरह से डैमेज कर दिया है, मुझे इसके पैसे चाहिए। लेकिन बॉब के पास पैसे नहीं होते। वो कहता है ठीक है, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हें मेरे कस्टमर्स तक कुछ मेरा सामान डिलीवर करना होगा। बॉब को अच्छी तरह से पता है कि ये कोई लीगल सामान नहीं है बल्कि इलीगल चीजें हैं, क्योंकि उसका दोस्त हमेशा गलत काम करता है। बॉब के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपने दोस्त ड्रग डीलर की बात मान जाता है। अगले दिन वो डीलर उसे अपना ट्रक देता और कहता है कि तुम्हें इसे लेकर मेरे एक क्लाइंट के पास जाना होगा। इसमें एक बेयर की बॉडी है जिसके अंदर नशीले पदार्थ हैं। उसकी बात उसे माननी पड़ती है, लेकिन बॉब सबसे पहले अपनी बेटी से मिलने जाता है, लेकिन उसकी बेटी आज घर पर नहीं होती। उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। हालांकि 8 साल पहले दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन बॉब ने कभी अपनी पत्नी से किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं किया। उसे पता है कि बॉब एक अच्छा इंसान है। वो बॉब से कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ। बॉब मना करता है, वो कहता है कि मैं ट्रक में ही सो जाऊंगा, पर उसकी पत्नी के इंसिस्ट करने पर वो घर के अंदर आ जाता है। अगली सुबह जब वो घर के बाहर जाता है तो वहां पर उसकी एक पुरानी हॉकी स्टिक होती है। दरअसल कई साल पहले बॉब एक बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था, उसका पूरे शहर में नाम था। वो हॉकी स्टिक उठाकर पुराने दिनों की तरह हॉकी खेलना शुरू कर देता है। तभी वहां पर उसकी बेटी आ जाती है जो अपने पिता बॉब को देखकर खुश तो है, लेकिन वो उससे बहुत नाराज है क्योंकि 8 साल के बाद आज पहली बार वो उनसे मिलने के लिए आया है। वो कहती है कि तुम इतने सालों बाद आज यहाँ पर क्यों आए, और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद बॉब ड्रग डीलर के सामान को लेकर एक बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसे उसे सामान को डिलीवर करना है। ये बूढ़ा आदमी जब बॉब को देखता है तो पहचान जाता है, क्योंकि कभी ये भी हॉकी प्लेयर हुआ करता था। वो बॉब से कहता है कि तुम जिस आदमी के लिए काम कर रहे हो वो बहुत ही खतरनाक है, तुम्हें उसके लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन बॉब इस वक्त मजबूर है। वो बूढ़ा हॉकी प्लेयर समझ जाता है कि बॉब को कोई प्रॉब्लम है। वो उसे एक दवाई का पैकेट देता और कहता है कि ये चाइनीज दवाई है, इससे तुम्हें मदद मिलेगी। बॉब उस पैकेट को लेकर वापस अपनी एक्स वाइफ के घर आ जाता है, जहां पर उसकी बेटी अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है। वो कहती है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। बॉब उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता और अब उसकी बेटी घर से निकल जाती है और एक चाइनीज स्टोर में जाती है जहां पर वो अपनी स्किन के लिए कुछ दवाई मांगती है। वहां पर एक चाइनीज लेडी होती है। वो कहती है कि अंदर कुछ डॉक्टर बैठे हैं, तुम्हें उनसे मिलना चाहिए, पर बॉब की बेटी साफ साफ मना कर देती है। अब वो अपने दोस्तों से मिलने जाती है
और ये सब के सब फैसला करते हैं कि ये पास ही के एक मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे जो कई सालों से बंद है। साथ ही हॉस्पिटल के बारे में कई सारी कहानियां हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत हैं। ये सब के सब हॉस्पिटल के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद बॉब की बेटी अपने दोस्तों को बताती है कि कई साल पहले मेरे ग्रैंडफादर भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट थे और तभी ये देखते हैं कि इनके सामने सफेद चादर के अंदर कोई इंसान की आकृति है। लेकिन जब ये उसके पास जाते हैं तो वहां पर कोई नहीं होता, बस सफेद चादर होती है। ये देखकर बॉब की बेटी ईवा की एक दोस्त डर जाती है। वो उसका हाथ पकड़ती है और गलती से उसका हाथ का कपड़ा नीचे हो जाता है। वो देखती है कि ईवा का हाथ बीच से गायब है, जो देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाती है। वहीं हमें घर पर दिखाया जाता है जहां पर बॉब और उसकी एक्स वाइफ अपने पास्ट को याद कर रहे होते हैं। अगली सुबह ये देखते हैं कि इनकी बेटी रात को घर वापस नहीं आई थी। बॉब अपनी बेटी के कमरे को चेक करता है जहां पर उसका मोबाइल उसे मिलता है, जिसमें चैट देखने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अपने दोस्तों के साथ पास ही के मेंटल हॉस्पिटल में जाने का प्लान कर रही थी। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर कभी उसके पिता भी एडमिट थे। और अब बॉब अपनी बेटी की फ्रेंड के घर जाता है जहां पर उसके पिता बाहर आते हैं। वो पूछता है क्या मेरी बेटी यहाँ पर है। उसकी बेटी के फ्रेंड के पिता बताते हैं कि मेरी बेटी भी कल रात से घर वापस नहीं आई। बॉब ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो अपनी बेटी के कुछ और फ्रेंड से मिलता है और अपनी बेटी के बारे में पूछता है। वो पूछता है कि एक दिन पहले तुम सब कहाँ गए थे, लेकिन वो बॉब को कुछ नहीं बताते। बॉब अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान होता है, इसीलिए वो अपनी बेटी के दोस्त को पकड़ लेता और कहता है कि मुझे बताओ क्या तुम उस मेंटल हॉस्पिटल में गए थे। वो कहता है कि हाँ, हम सब उस हॉस्पिटल में गए थे, लेकिन हम बहुत ज्यादा डर गए थे, इसीलिए हम सब के सब भागकर बाहर आ गए और तब से हमें ईवा का कुछ पता नहीं चला। बॉब समझ जाता है कि उसकी बेटी ईवा जानबूझकर उस मेंटल हॉस्पिटल में गई थी क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर की बीमारी के बारे में जानना चाहती थी। और अब बॉब अपनी एक्स वाइफ के साथ उस हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में जाता है जहां आज भी डॉक्टर्स और दूसरे लोग काम करते हैं। बॉब अंदर जाना चाहता है लेकिन सिक्योरिटी उसे रोक लेती है। बॉब सिक्योरिटी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी उसे बहुत दर्द होता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। और अब उसके सामने एक डॉक्टर आती है जिसने बॉब के पिता का इलाज किया था। वो बॉब को भी अच्छी तरह से जानती है। वो डॉक्टर बॉब की एक्स वाइफ से कहती है कि बॉब को इलाज की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। बॉब को अपने अतीत के दिन याद आते हैं जब उसके पिता का इसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा था। वो हमेशा बाहर बैठा रहता था क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि बॉब को उनके बारे में कुछ भी पता चले। और अब बॉब को जबरदस्ती उसी कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां पर कभी उसके पिता का इलाज हुआ करता था। हालांकि बॉब यहां पर नहीं रहना चाहता, लेकिन इस वक्त वो मजबूर है। रात को जब उसकी आंख खुलती है तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ होता है, साथ ही उसके सामने वो चाबी पड़ी होती है जिससे वो मेन गेट को खोल सकता है। बॉब को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब किसने किया और अब वो यहाँ से निकल जाता है। तभी उसी ड्रग डीलर का कॉल आता है जिसने उसे बहुत सारे पैकेट्स अलग अलग जगह डिलीवर करने के लिए दिए हैं। वो कहता है कि अगर तुमने मेरा सामान वक्त पर नहीं पहुंचाया तो मैं तुम्हारी बेटी और पत्नी को मार दूंगा। बॉब अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान है। वो अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है लेकिन अब तक उसकी बेटी वापस नहीं आई, इसीलिए एक बार फिर से वो अपनी बेटी की फ्रेंड के घर जाता है जो कि अब घर वापस आ चुकी है। वो बॉब को बताती है कि मुझे नहीं पता कि इस वक्त तुम्हारी बेटी यानी कि मेरी दोस्त ईवा कहां पर है। मेरे पास उसका बैग है और मैंने उसका हाथ भी देख लिया था जो आधा बीच में से गायब हो रहा है। बॉब को समझ में आ जाता है कि जो बीमारी उसे है वही उसकी बेटी को भी है। और अब वो अपनी बेटी के बैग को खोल कर देता है जो कि उसकी बेटी की दोस्त ने उसे दिया है। उसके अंदर उसी तरह की चाइनीज जड़ी बूटियों का पैकेट होता है जो उसे ओल्ड हॉकी प्लेयर ने दिया था, जिसे उसने सबसे पहले नशीले पदार्थों को डिलीवर किया था। इसीलिए बॉब उसे मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि मेरी बेटी कहां पर है। वो ओल्ड हॉकी प्लेयर कहता है कि मैं गलत काम जरूर करता हूं, लेकिन कभी मैं किसी के परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता क्योंकि मेरा खुद का भी परिवार है। जिसके बाद वो बॉब को उस चाइनीज स्टोर के बारे में बताता है जहां से उसने जड़ी बूटियां ली थी। बॉब उस स्टोर में चला जाता है जहां पर वही लेडी होती है जिससे उसकी बेटी मिली थी। वो अपनी बेटी का पोस्टर उसे दिखाता और कहता है क्या तुमने इस लड़की को कहीं देखा है। वो उसकी बेटी की फोटो को देखकर घबरा जाती है क्योंकि उसे सब कुछ पता है, लेकिन वो मना कर देती है। तभी बॉब उसके स्टोर के बाहर अपनी बेटी की साइकिल को देखता है और अब उसे पता चल चुका है कि उसकी बेटी यहीं आसपास है। वो अपनी हुडी और कैप को निकाल देता है।
वो चाइनीज लेडी उसके सर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका आधा सर अब गायब हो चुका है। इसीलिए वो एक दरवाजे की तरफ इशारा करती है। उसे समझ में आ चुका है कि जो बीमारी उसकी बेटी को थी वही बॉब को भी है। और अब बॉब अंदर जाता है जहां पर कुछ डॉक्टर्स उसकी बेटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दरअसल वो उसकी उस जगह की स्किन को निकाल रहे होते हैं जो गायब है, जिसके बाद उसे एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। और अब बॉब यहाँ पर पहुंच चुका है। वो कहता है कि मेरी बेटी को रिहा कर दो, लेकिन उसकी बेटी को वो छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए बॉब उनके ऊपर हमला कर देता है। और अब वो अपनी बेटी के पास जाता है। वो अपने पिता बॉब को देखकर हैरान हो जाती है, बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन बॉब उसे शांत करता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। बॉब की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी एक्स वाइफ देखती है कि बॉब का शरीर अब बहुत जल्दी गायब हो रहा है। दरअसल उसे पहले से पता था, इसीलिए डिवोर्स होने के बाद भी इनके रिश्ते अच्छे थे, क्योंकि वो जानती थी कि अपनी बीमारी की वजह से बॉब उनसे दूर गया है। बॉब बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो वो अपनी बेटी ईवा से मिलता है और उसे बताता है कि ये बीमारी हमारे खून में है, ये मेरे पिता को थी, इसके बाद मुझे हुई और मैंने तुम्हें भी दे दी। दरअसल वो इस बात से बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहा होता है। वो कहता है कि बहुत जल्दी मैं पूरी तरह से गायब हो जाऊंगा, इससे पहले कि दुनिया को मेरे बारे में पता चले मुझे यहाँ से जाना होगा। वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो बहुत कमजोर है। और अब उसकी बेटी फैसला करती है कि वो भी अपने पिता के साथ जाएगी, क्योंकि आम लोगों के बीच में उसकी कोई जगह नहीं है। उसकी मॉम भी मान जाती है और अब वो अपने पिता के साथ निकल जाती है। उसके पिता बॉब उसे बताते हैं कि 8 साल पहले जब मैं गायब होना शुरू हुआ तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला गया, क्योंकि मैं अपनी बीमारी की वजह से तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। अब बॉब एक जगह गाड़ी रुकवाता है। दरअसल यहाँ पर उसे एक पैकेट को अपने दोस्त ड्रग डीलर के आदमी को देना है, जो कि पैकेट वो उसके दोस्त को दे देगा। लेकिन यहाँ पर बॉब की स्किन जो कि चेहरे की है वो अब गायब हो रही है, पर उसकी बेटी फाउंडेशन से उसकी स्किन को मैनेज कर देती है। जिसके बाद बॉब अपने दोस्त ड्रग डीलर के आदमी के पास जाता है और उसे पैकेट देते हुए कहता है कि ये तुम मेरे दोस्त को दे देना। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ अपने घर पर आ जाता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि इस टाउन के लोग बहुत शांत हैं, वो किसी की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करते, इसीलिए हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन बॉब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। धीरे धीरे उसका शरीर पूरी तरह से गायब हो रहा है। उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है, इसीलिए उसकी बेटी के पास जो चाइनीज जड़ी बूटियां होती है उसका लिक्विड बनाकर वो बॉब को देती है, जिससे उसे आराम मिलता है। दूसरी तरफ हम ड्रग डीलर को देखते हैं, जिसके पास उसका आदमी आता है और उसे वो पैकेट देता है जो बॉब ने उसे दिया था। लेकिन जब वो पैकेट को खोलता है तो उसके अंदर पैसे नहीं बल्कि कीलें होती है, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बॉब के घर जाता है, लेकिन इस वक्त बॉब घर पर नहीं होता। उसकी बेटी वहां पर होती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये बॉब की बेटी है। वो उस ड्रग डीलर से कहती है कि बॉब ने मुझे घर भेज दिया, लेकिन जल्दी वो घर के सामान को देखकर समझ जाता है कि ये बॉब की बेटी है। वो कहता है कि बॉब को कॉल करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पर इससे पहले कि वो ऐसा कुछ कर पाता, पीछे से कोई अदृश्य चीज आकर उसे खींचती है और जान से मार देती है। दरअसल ये बॉब है जो पूरी तरह से गायब हो चुका है और अब बॉब अपनी बेटी के साथ मिलकर उसकी बॉडी को जंगल में फेंक देता है। बॉब की बेटी उसके साथ खुश है। बॉब बताता है कि मेरे पिता कभी नहीं चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझसे दूर रखा। जब मुझे हॉस्पिटल में कैद किया गया तो रात को मेरे पिता ने दरवाजे को खोला और मेन गेट की चाबी को मेरे पास रख दिया। हालांकि वो मुझसे बात कर सकते थे, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ रहूं। आज तक मैं यही समझता था कि मेरे पिता जिंदा नहीं है, लेकिन अब भी वो जिंदा है जो हॉस्पिटल में है और सबको यही लगता है कि हॉस्पिटल में कोई आत्मा है। उसकी बेटी एवा बताती है कि जब मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ हॉस्पिटल के दूसरे हिस्से में गई थी तो वहां पर हमने सफेद चादर के अंदर एक आकृति को देखा था। अब मुझे समझ में आ चुका है कि वो मेरे ग्रैंडफादर हैं जो अब भी उस हॉस्पिटल में है। मैं उनसे मिलने दोबारा जाऊंगी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।